आज समाजवादी पिछड़ा वर्ग और समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में श्री परशुराम निषाद द्वारा निषाद महापंचायत रखी गई है जो महाराजगंज में, क्योंकि बीजेपी की सरकार में निषादों के साथ में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं और भारी संख्या में बीजेपी को बनाने में निषादों का हाथ है और उनके हक अधिकार पे डकैती डाली जा रही है। और एक महापंचायत के माध्यम से आज निर्णय लिया जाएगा। महाराजगंज ही नहीं, गोरखपुर समेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में निषाद संकल्प लेने का काम करेगा कि बीजेपी को हटाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को लाने का काम करेगा, क्योंकि निषादों को अपमानित करने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। चाहे महाराजा निषाद राज की जयंती कैंसिल करने का काम किया हो, महर्षि कश्यप की जयंती कैंसिल करने का काम किया, मछुआ आवास मिलता था मल्लाह और निषाद बिरादरी को, उसको भी 1 लाख 3 लाख 5 हजार मिलता था, 1 लाख 20 हजार करने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने आरक्षण घोषित कर दिया था, उस आरक्षण को आज तक योगी सरकार लागू नहीं कर रही है और कोर्ट में लगातार लटकाने का काम कर रही है। और साथ ही साथ में वीरांगना फूलन देवी, जिनको भारत की पार्लियामेंट पे 2-2 बार माननीय नेताजी ने सांसद बनाने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, आज उनकी प्रतिमा तक लगने पे प्रतिबंध है। और समाजवादी पार्टी, हम लोग रायबरेली जा रहे थे, वहां पे इन्होंने प्रतिमा नहीं लगने दी और चबूतरे को तोड़वाने का काम किया और सत्ता संरक्षित गुंडों ने। और साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो भव्य स्मारक भी बनेगा और मूर्ति भी स्थापित करने का काम गोरखपुर की धरती पे होगा। बीजेपी ने जो है घोषणा किया है कि विजय संकल्प यात्रा वो भी निकालने जा रही है, क्या मानते हैं आप इसको? आपने माननीय अखिलेश यादव जी की कल यात्रा देखी होगी, वो ऐतिहासिक यात्रा और ऐसी अद्भुत यात्रा आज तक न मैंने कहीं राजनीति के इतिहास में पढ़ी थी न देखी थी। और जो इतिहास माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। बेरोजगारी और महंगाई पे जो है आजकल बहुत चर्चा हो रही है, क्या कैसे मानते हैं इसको? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। नौजवान बेरोजगार है, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, नौजवानों को अपमानित कर रहे हैं, कह रहे योग्य उम्मीदवार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने भी तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी भी योग्य मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। और इनसे बड़ा अयोग्य मुख्यमंत्री, इनसे बड़ा घमंडी मुख्यमंत्री आज तक, और इनसे बड़ा नाकाम मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था। सरकार बनने के बाद निषादों के लिए आप क्या करेंगे? आप क्या प्रश्न? समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी है तब निषादों को सम्मान देने का काम किया गया है। निषादों को चाहे बालू खनन, मौरंग, तालाब, सिंघाड़ा, मछली पालन के पट्टे का कानून बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और 87 योजनाओं में माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको 7.5% आरक्षण देने का काम किया था। साथ ही साथ में महाराजा निषाद राज और महर्षि कश्यप के नाम पे जो छुट्टी हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ से हमारे प्रदेश का समाज, चाहे कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, सब मिलके बदला लेने का काम करेंगे और पूरा संकल्प लेके इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। पिछड़ों के आरक्षण का घोटाला हो रहा है, दलितों के आरक्षण का घोटाला हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है और निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू नहीं है। अब तो ऐसा कानून बना दिया कि गांव गरीब का बेटा अब IAS और कलेक्टर भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि सेंट्रल ने डायरेक्ट भर्ती चालू कर दी। चंद उद्योगपतियों को अब IAS और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने का काम कर रहे हैं। खेती किसानी बची है, उसको भी उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। और ये सरकार इतना सत्ता के नशे में चूर है कि किसानों को रौंदने का काम कर रही है। केंद्र के मंत्री के बेटे ने
जिस तरीके से किसानों की निर्मम हत्या की है लखीमपुर में, एक पत्रकार साथी रमन कश्यप की हत्या की है, इनका सत्ता का नशा 2022 में जनता ठीक करने का काम करेगी। निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी की जमानतें जब्त कराई जाएंगी, पूरे निषाद मिलके और पिछड़े और दलित मिलके बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे और समाजवादी पार्टी की पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। ये भाई परशुराम निषाद जी के आयोजन में कार्यक्रम रखा गया है और भारी भीड़ हुई है और हम आप लोगों का धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। गैस सिलेंडर 1000 को पार कर गया, डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया और मीटर लगा दिए बिजली के। ये बीजेपी सरकार जेबों पे डकैती डालने का काम कर रही है, राहजनी करने का काम कर रही है, ये घरों में डाका डालने का काम कर रही है। महंगाई बढ़ा के, गैस सिलेंडर बढ़ा के और डीजल पेट्रोल बढ़ा के और किसानों के भी जो खाद न दे सकती हो, डीएपी न दे सकती हो, किसानों की हत्यारी सरकार हो, उस सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसीलिए तो जनता माननीय अखिलेश यादव जी के जो यात्रा में जिस तरीके का गोरखपुर में भी देखा होगा, गोरखपुर से कुशीनगर तक लाखों लोग खड़े थे, उसी तरीके से वो तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। कल तो गाजीपुर से लेके लखनऊ तक पूरी रात लोग सड़कों पे उत्सव मना रहे थे। असली उद्घाटन तो कल जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करने का काम किया। समाजवादी पार्टी 4 MLC जो है बीजेपी में कल गए हैं, तो समाजवादी पार्टी से 4 MLC से वो कल बीजेपी ज्वाइन किए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में, तो देख लेना पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी और जो MLC भाग के गए उनकी भी जमानत जब्त कराने का काम करेगी। क्योंकि निषाद महापंचायत है। पहले जब भी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने निषादों किसानों के लिए बहुत से कार्य किए हैं और इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने संसद में भी कह दिया कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम जातीय गणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। इसलिए निषाद समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए और समाजवादी पार्टी की सरकार में आपका अधिकार सुरक्षित है। आदरणीय राजपाल कश्यप जी के नेतृत्व में आपकी मदद होगी। इन्हीं बातों के साथ और कुछ न कहते हुए एक बार पुनः आदरणीय राजपाल कश्यप जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय